Hello guys, welcome back with my channel Mohit Agrawal. So today guys, we have to start with a new topic in tax. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टैक्स में जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसके अंदर सैलरी के 2 टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, पेंशन एंड ग्रेजुटी। पेंशन एंड ग्रेजुटी में गाइस ऑलवेज क्या रहता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि यार पेंशन में क्या होगा एंड पेंशन का जो सेटलमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रेजुटी का सेटलमेंट कैसे होता है। सो गाइस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दोनों टॉपिक्स एक साथ डिस्कस करते हैं। सो इन इनकम ऑफ सैलरी, इनकम ऑफ सैलरी में हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस पेंशन एंड द सेकंड वन इज ग्रेजुटी। पेंशन एंड ग्रेजुटी जो दे रखे हैं टॉपिक, इसका हम डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे कि पेंशन किस किस चीज़ों में अप्लाई होती है एंड ग्रेजुटी के अंदर क्या क्या केसेस बनते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट इसके अंदर होने वाला है। सो पहले आता है हमारा पेंशन। पेंशन गाइस दो तरीके के एम्प्लॉयज को मिलती है। फर्स्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द सेकंड वन इज प्राइवेट एम्प्लॉय। गाइस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है, यदि वो पेंशन मंथली रिसीव करता है, मंथली पेंशन यदि उसे मिलती है तो वो होती है फुल्ली टैक्सेबल। और यदि वो पेंशन को क्या करा लेता है, कम्युलेटेड करवा लेता है, मींस मतलब पेंशन का जो अमाउंट होता है वो होल एक साथ क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉई, यदि क्या प्राइवेट एम्प्लॉय को यदि मंथली पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, अब भाई इन्होंने तो जब गवर्नमेंट को ही टैक्सेबल कर दिया तो प्राइवेट को कैसे छोड़ सकते हैं, प्राइवेट को भी टैक्सेबल करेंगे तो ये होता है फुल्ली टैक्सेबल। और यदि कम्युलेटेड करवा लेते हैं आप पेंशन को, तो इस चीज के अंदर दो चीज आती है। यदि आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव करी है या नहीं करी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यदि आपने ग्रेजुटी रिसीव करी है तो वो आपका टोटल 1/3 ऑफ टोटल पेंशन में से क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को गाइस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कम्युलेटेड पेंशन, इसके अंदर दो केस है गाइस। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपने ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव किया है या नहीं किया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ retirement gratuity received, or and at the time of retirement the amount of gratuity not received। यदि आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव किया है तो ये होगा 1/3 ऑफ टोटल पेंशन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यदि आपने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या नहीं किया है, ग्रेजुटी रिसीव नहीं की है, तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो गाइस पेंशन के अंदर दो एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है,
ऑब्वियसली दो ही एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द सेकंड वन इज प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में यदि वो मंथली पेंशन प्राप्त करता है, मंथली पेंशन यदि वो रिसीव करता है तो वो क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। और यदि वो अपने अमाउंट को, अपने पेंशन के अमाउंट को कम्युलेटेड करवा लेता है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में यदि मंथली पेंशन रिसीव होती है तो टैक्स फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। और यदि वो अमाउंट को क्या करता है, कम्युलेटेड करवा देता है, तो हमें दो केसेस देखने हैं। एट द टाइम ऑफ ग्रेजुटी हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई। यदि हुई है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और यदि नहीं हुई है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ पेंशन। सो लेट्स मूव अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेजुटी। ग्रेजुटी गाइस, ग्रेजुटी भी दो एम्प्लॉयज को ही मिलती है, वही हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेजुटी मिलती है गाइस, यदि ग्रेजुटी ऑन रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि ग्रेजुटी मिलती है ऑन सर्विस और ड्यूटी, तो वो क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। बट यदि ग्रेजुटी रिसीव होती है ऑन रिटायरमेंट और डेथ, तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन सेकंड केस, प्राइवेट एम्प्लॉय को ऑन ड्यूटी एंड सर्विस ग्रेजुटी का यदि अमाउंट रिसीव होता है तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, we have two conditions in private employee in case of retirement and death। क्या एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, पोगा के अंदर कवर्ड है या नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। सो गाइस, इस चीज को डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एग्जांपल, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। गाइस, गवर्नमेंट ने पहले से ये डिसाइडेड कर रखा है, यदि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय है और यदि उसे क्या होती है, ग्रेजुटी का अमाउंट रिसीव होता है ऑन इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड दैट, तो आपको जो पॉइंट नोटिस करना है वो ये है कि यदि एम्प्लॉय किसके अंदर आता है, पोगा के अंदर कवर है, तो उसके अंदर अलग केसेस ड्रा होंगे। एंड यदि क्या है, यदि एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं होता है तो उसके अंदर अलग ड्रॉज होंगे। तो क्या क्या ड्रॉज होते हैं गाइस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा आई होप। सो इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ, cover under payment of gratuity act, not cover under payment of gratuity act। so दो केसेस बनते हैं गाइस, फर्स्ट केस इज कवर अंडर होगा एंड कवर अंडर नॉट कवर अंडर होगा। यदि पोगा में कवर है तो तीन कंडीशंस हमें दे रखी है, तीन में से कोई भी एटलीस्ट वन क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी है, आइए गाइस देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेजुटी
द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेजुटी। सेकंड इज एडॉक लिमिट जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है 20 लाख रुपीस। एंड द थर्ड वन इज 15 upon 26 multiplied by last withdrawal of salary multiplied by number of service year। गाइस यहाँ पे जो नंबर ऑफ सर्विस ईयर है ये आपको राउंड ऑफ करने होंगे। और ये जो अमाउंट आपके पास आएगा जो भी एटलीस्ट लीस्ट अमाउंट होगा तीनों में से भी जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कवर अंडर पोगा यदि आपको तीन कंडीशंस इसके अंदर कवर होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज जो भी अमाउंट आपको ग्रेजुटी का रिसीव हुआ है एडॉक लिमिट गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर रखी है 20 लाख। एंड द थर्ड वन इज 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट विड्रॉल ऑफ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स जितने भी आपने दिए हैं वो क्या हो जाएंगे राउंडेड ऑफ हो जाएंगे। एंड द लीस्ट तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकंड नॉट कवर अंडर पोगा इसके अंदर भी तीन कंडीशन बनती है गाइस। फर्स्ट कंडीशन तो वही आती है जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ग्रेजुटी का जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। सेकंड इज एडॉक लिमिट जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है 20 लाख रुपीस। एंड द थर्ड वन इज 15/30 multiplied by average salary multiplied by number of years। गाइस इसके अंदर हमें कंप्लीट ईयर लेने हैं। आप नोटिस कीजिएगा इसके अंदर हमें राउंड ऑफ करना है। मींस राउंड ऑफ का मतलब क्या होगा यदि आपको 15.6 ईयर्स दे रखे हैं तो आप इसे कन्वर्ट करके 16 ईयर्स क्या कर देंगे नोटेट कर देंगे। बट इन केस ऑफ कंप्लीट ईयर you have to write it 15 years because यहाँ पे क्या लेना है 15 years कंप्लीट लेने हैं हमें। सो इसका भी जो हमें अमाउंट रिसीव होगा इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सैलरी में से वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा गाइस। सो इसके अंदर एक पॉइंट है गाइस एवरेज सैलरी कैसे निकलती है इस चीज को हम देख लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। एवरेज सैलरी गाइस एवरेज सैलरी के अंदर हमें लास्ट 10 मंथ की जो भी सैलरी होती है उससे हमें एवरेज करना होता है। सपोज जहाँ पे आपका रिटायरमेंट हो रहा है गाइस ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द डेट जहाँ से आपको 10 मंथ की सैलरी को क्या करना है एवरेज करना है। 10 मंथ की सैलरी को आप एवरेज कर देंगे 1 2 10 मंथ्स की जो भी सैलरी होती है उसे आप एवरेज करने के लिए सपोज लाइक 10 मंथ की जो सैलरी आती है हमारे पास 15,000 रुपीज आती है। 15,000 को हमने 10 से डिवाइड किया तो दैट इज 1500 क्या हो जाएगी एवरेज सैलरी हो जाएगी। सो दैट इज द टॉपिक गाइस ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी। आई होप यू well understand. So that's the topic.
Okay, okay, guys. Thank you very much. We will be meet again on the next topic further. Thank you very much.